अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमएमए क्लास 11 के आपके फर्स्ट फॉर्म लिस्ट आ चुके हैं सभी कोर्सेज़ की और सभी सब्जेक्ट्स की। तो अगर आपको फॉर्म लिस्ट देखना है तो एमयू कंट्रोलर पे आप आके इसे देख सकते हैं। सिंपली आपको डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने स्कूल में जाना है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ से आप फॉर्म लिस्ट को देख सकते हैं। तो उसी में आपकी जो क्लास 11 में साइंस की गर्ल्स थी उसकी भी फर्स्ट फॉर्म लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इसमें आपको स्कूल अलॉट किए गए हैं सीनियर सेकेंडरी और एमयू गर्ल्स। इसमें सबसे पहले रोल नंबर है और उसी के सामने आपका स्कूल लिखा हुआ है। तो इसमें आपको सिंपली फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप अपग्रेड भी करना चाहते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट को अगर एमयू गर्ल्स स्कूल मिला है, वो उससे सीनियर सेकेंडरी चाहिए, उसकी फ़र्स्ट चॉइस जो थी वो सीनियर सेकेंडरी थी, तो सबसे पहले उसे फ़ीस पे करना होगा। फ़ीस पे करने के बाद वहाँ पे अपग्रेड का एक ऑप्शन होगा, वुड यू लाइक टू अपग्रेड, तो उस पर आपको येस करना है। जब आप येस करेंगे तो सेकंड फॉर्म लिस्ट जब आएगी तो उसमें जो है आपको फिर आपका रोल नंबर हो सकता है। अगर अपग्रेड होगा स्कूल तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले किया जाएगा सेकंड फॉर्म लिस्ट में, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको फ़ीस पे करना होगा। फ़ीस पे करने का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अच्छा, और एडमिशन कार्ड का जो मसला है, तो एडमिशन कार्ड जब आपका हॉस्टल अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपको एडमिशन कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको कुछ दिन का वेट करना होगा, 2 से 3 दिन का। उसके बाद आपका एडमिशन कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा वेबसाइट से। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने कहा इस वीडियो में बताएंगे कितनी वेटिंग क्लियर हुई है आपकी फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में 11 साइंस में गर्ल्स में। तो अगर बात करें जनरल की तो ठीक वेटिंग क्लियर हुई है, अच्छी खासी वेटिंग क्लियर हो गई है। इसमें जनरल में 65 वेटिंग तक आपकी क्लियर हो चुकी है गर्ल्स कैटेगरी में। बीसी कैटेगरी में जो टोटल सीट्स थी वो सिर्फ 20 थी, लेकिन इसमें वेटिंग देखेंगे तो आप 105 तक, ये एक मतलब हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन हाँ आपको कह सकते हैं 99% एक्यूरेट डाटा है ये बिल्कुल। 65% जो है वो गर्ल्स की जनरल में हुई है और 105 तक बीसी कैटेगरी में भी हो चुकी है। उसके बाद अगर बात करते हैं सीई कैटेगरी में 35 सीट्स थी इसमें टोटल, जिसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, और इसमें 60 वेटिंग तक क्लियर हो गई है सीई कैटेगरी में। उसके बाद सीए कैटेगरी में कम सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं और 65 वेटिंग क्लियर हुई है सीए कैटेगरी में। डीएस कैटेगरी में आपकी 14 सीट्स हैं और इसमें 52 वेटिंग तक आपकी क्लियर हो गई है। पीएच कैटेगरी में 16 सीट थी और एमयू ने एक भी वेटिंग नहीं दी थी, यानी सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही रखा था, एक भी वेटिंग नहीं थी। तो इसमें कोई भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, वेटिंग थी नहीं, और सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट आउट की गई थी। उसके बाद एससी कैटेगरी में 3 सीट्स हैं और 8 वेटिंग तक क्लियर हो गई है। उसमें भी आपकी वेटिंग 8 ऐसे क्लियर हुई है कि जितनी भी वेटिंग वाले हैं 4, 5, 6, 7 उनका या तो सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है या फिर उसकी जनरल में वेटिंग कम है। तो इस तरीके से 8 वेटिंग तक क्लियर हो चुकी है। तो और आपकी एसटी कैटेगरी में 2 सीट्स हैं, 4 वेटिंग क्लियर हो गई है, और एनसी कैटेगरी में भी आपकी 2 सीट्स हैं और 4 वेटिंग जो है इसमें क्लियर हो गई है। अब सेकंड फॉर्म लिस्ट में बात कर लें कितनी वेटिंग तक क्लियर हो सकती है। तो सेकंड फॉर्म लिस्ट में आपके अगर जनरल में बात की जाए तो ये जो है 80-85 तक वेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं। 100 भी हो सकती है, लेकिन 80-85 एक एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि सेकंड फॉर्म लिस्ट में क्लियर हो जाएगी। बीसी कैटेगरी में ये आपकी और ज़्यादा क्लियर हो सकती है, 120-130 तक आराम से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपकी सी कैटेगरी है 35, इसमें 60 वेटिंग तक क्लियर हो गई, तो चांसेस हैं ये 80 तक सेकंड फॉर्म लिस्ट में क्लियर हो सकती है। सी कैटेगरी में आपकी 65 है, तो इसमें भी आपकी 80 तक या 75 तक चांसेस हैं कि इसमें भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म लिस्ट में इतनी ज़्यादा तो क्लियर नहीं होगी, लेकिन हाँ क्लियर हो जाएगी काफ़ी। डीएस कैटेगरी में आपकी 60 वेटिंग तक क्लियर हो सकती है, क्योंकि डीएस कैटेगरी के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, या फिर आपके सीए सीई ऐसे कोटा था उनके पास, इस तरीके से उनकी इतनी वेटिंग क्लियर हो गई है। तो चांसेस हैं आपके 60 तक। पीएच कैटेगरी में कोई वेटिंग थी नहीं, तो वेटिंग क्लियर होने का कोई मतलब भी नहीं है। एससी कैटेगरी में जैसे कि बताया सिर्फ 3 सीट थी, उसमें भी 2 ने वेटिंग, 2 सिलेक्टेड स्टूडेंट ने काउंसलिंग की है और सिर्फ एक ही वेटिंग यहाँ पे कह सकते हैं क्लियर हुई है। तो इसमें हो सकता है आपकी अब क्लियर ना हो, या फिर 10 वेटिंग तक इसमें क्लियर हो सकती है। एसटी कैटेगरी में 2 सीट थी, 4 वेटिंग क्लियर हो गई है, तो एक वेटिंग इसमें और चांसेस है कि सेकंड फॉर्म लिस्ट आए तो आपको देखने को मिल जाए 5 तक हो जाए। सेम एनसी कैटेगरी में भी आपकी जो है 4 वेटिंग क्लियर हुई है, सेकंड फॉर्म लिस्ट में 1 वेटिंग क्लियर होने का और चांसेस हो सकता है 2 भी हो जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं 1 वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो आई होप जो है आपको इस फर्स्ट फॉर्म लिस्ट का पूरा जो है पता चल गया हो कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, सेकंड फॉर्म लिस्ट में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। जैसे ही सेकंड फॉर्म लिस्ट आएगी आपको इसी चैनल पे अपडेट करेंगे, और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो उसकी भी वेटिंग क्लियर जल्दी ही वीडियो बनाएंगे, बॉयज़ की, गर्ल्स की। डिप्लोमा की ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, डिप्लोमा बॉय गर्ल्स की, और बाकी जो वीडियोज़ हैं और जितनी भी लिस्ट हैं उनकी वीडियोज़ भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और कोई अगर आपका डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं।